सीता जी को रखते हैं, महादेव जी के साथ पार्वती है, नारायण के साथ लक्ष्मी जी है, गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि है, सब सह परिवार है। और वन में रहने वाले तपस्वी साधु, अरे हम अकेले। तो समस्त साधुओं ने मन में विचार किया, बोले हमें भी विवाह कर लेना चाहिए। अब महात्मा लोग जो जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, और सबके मन में एक ही बात बनी, बोले हम ऐसा करते हैं, विवाह करवाएंगे, विवाह करवाएंगे, विवाह करवाएंगे। तो समस्त महात्माओं ने मीटिंग रखी, सारे महात्मा इकट्ठे हुए और बात करने लगे। बोले भैया एक काम करो, हम सबका भी विवाह हो जाए तो भजन करेंगे, घर में स्त्री होगी तो रोटी भी समय पर बना के देगी, लकड़ी ला के देगी, चौका लगा देगी, सारा काम हम अपने आप करना पड़ता है। और ये काम करने वाली घर में आ जाए तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, भजन करेंगे। समस्त महात्माओं ने विवाह करने का विचार कर लिया, और विवाह का विचार किया तो सब बोले भैया अब साधु बने हो तो लड़की देगा कौन, कौन अपनी बेटी तुम्हें देगा साधुओं को। तब एक महात्मा के मन में विचार आया, बोले मुझे पता है कि सबके लिए व्यवस्था हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बोले राम जी दंडकारण्य वन में आए हुए हैं, और मैंने ये सुना है कि राम जी के चरणों में जादू है, और वो किसी पत्थर को अगर लगा दे तो उसकी नारी बन जाती है। अहिल्या का उद्धार जो भगवान ने किया था, अहिल्या पत्थर की थी, राम ने अंगूठा लगाया तो वो नारी बन गई। तो महात्मा लाओ को बोले भैया राम जी का अंगूठा छुआते ही और ऋषि पत्नी ही प्रकट होती है? तो ऐसा करेंगे। तो जितने भी महात्मा लोग थे सबने एक एक पत्थर उठा लिया, बोले हम भी अंगूठा लगवा लेंगे, हम भी अंगूठा लगवा लेंगे। अब जितने भी साधु बोले इस जंगल में राम जी तो आएंगे और हम पैर का अंगूठा छुआएंगे, एक एक नारी बन जाएगी, विवाह कर लेंगे, मौज करेंगे। जितने भी साधु थे पत्थर उठा करके राम जी के पास गए। अब सुनना ध्यान से, राम जी के पास पत्थर लेकर के गए तो राम जी ने जाते ही पूछा, अरे महात्माओं रोज आते हो, कंदमूल फल लेकर के आते हो, आज पत्थर? महात्मा लोग बोले राम जी क्या बताएं, बड़ी समस्या है जीवन में। अरे बोले क्या हो गया? बोले हो तो ये गया राम जी, जब घर का काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, बर्तन मांजने पड़ते हैं। अरे राम जी बोले मतलब क्या है? बोले मतलब यही है कि बस आप अंगूठा लगा दो, एक एक बन जाएगी, इतना ही काम है, और क्या। तब राम जी समझ गए, अच्छा। बोले महाराज आपको तो बस अंगूठा ही लगाना है, आपके अंगूठे से नारी पत्थर की बन जाती है, सारी समस्या दूर हो जाएगी, फिर आराम से बैठ करके भजन करेंगे। तब राम जी बोले अरे महात्माओं एक बात मेरी भी सुन लो, कि विवाह कर लोगे, अब तक तो भजन तो हो रहा है और काम की चिंता मिट जाएगी, पर कमाने की बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये समझ लेना, और भजन सदा के लिए छूट जाएगा। गृहस्थियों को देखो दिन भर भागते ही रहते हैं धन कमाने के चक्कर में, क्यों? अगर विवाह ना करते तो क्यों करना पड़ता? इसलिए अपने आप बना खा करके टाइम पास करते रहो, ठीक रहेगा। और आप अंगूठा मत लगवाओ। लेकिन महात्मा लोग जिद पर अड़ गए, बोले आपको क्या करना है, कमाएंगे तो हम कमाएंगे, आप अंगूठा लगा ही दो। राम जी सोचते अभी महात्माओं को कौन समझाए कि भाई गृहस्थ में बड़ा दुख होगा, भजन छूट जाएगा। ये सब साधु सन्यासी ठहरे भजन करने वाले, लेकिन अब इनको तो ये। तब राम जी बोले देखो महात्माओं एक काम करो, चलो ठीक है आपकी बात मानता हूं, 2 दिन का समय लूंगा और 2 दिन के बाद मैं आऊंगा, आप सबके आश्रम में वहीं आ जाऊंगा, और जिसको जैसी चाहिए बनवा लेना, सबके पत्थरों के अंगूठा लगा दूंगा। महात्मा लोग बड़े खुश हो गए, बोले राम जी कभी झूठ तो बोलते ही नहीं है, बस बन गया काम। अरे जिसका भी विवाह होता है तो 2-4 दिन की तो बान ही बैठती है, 2 ही दिन का समय मांगा है, 3 दिन 5 दिन भी नहीं है।
2 दिन बाद तो राम जी आ ही जाएंगे, समझो विवाह तो हो ही गया। महात्मा लोग पत्थर वापिस ले लेकर के अपने आश्रमों में पहुंचे तो राम जी ने यही लीला करी। क्या? रावण आया, सीता को उठा करके ले गया और राम जी सीता जी के वियोग में रोने लगे और रोते रोते छाती पीटते हुए, हाय सीता, जटाएं बिखरी है, वस्त्र बिखरे हुए हैं, और रोते बिलखते राम जी वहां पहुंचे। कहां? वो महात्मा जो इंतजार कर रहे थे, राम जी आए नहीं। वहां पहुंचे और राम जी ने रोते हुए कहा, रे महात्माओं, मेरी सीता को तो कोई ले गया, अब ले आओ अपने पत्थर, आपको कैसी बनवानी है। तब महात्माओं ने विचार किया, हे राम जी, जब आप धनुष बाण धारण करते हो, सब शस्त्र आपके पास है, फिर भी आपकी सीता को कोई ले गया तो हमारी वाली को तो कौन छोड़ेगा? हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ी चिंता है। इसलिए जो बोले अब हमें नहीं चाहिए कि अब विवाह करवाएंगे तो आपकी तरह हमें भी रोना पड़ेगा। जो पत्थर लाए थे ना, सबने फेंक दिए पत्थर, बोले हमें नहीं बनवानी, अब तो अपने आप भजन करेंगे।